हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के अगले अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है भगवत गीता का दर्शन। भगवत गीता आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसकी कथाएं, उसकी कहानियां अपने दादा नानाओं से सुनी होंगी। तो उसी के क्रम में कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने जो कथा कहानी सुना था वो सीख के माध्यम से सुना था, टेक्निकलिटी के आधार पे नहीं। तो आज हम उसको दर्शन के आधार पे, कि दर्शन शास्त्र के हिसाब से क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, उसके आधार पे हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें मार्क करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 स्लाइड है, 37 क्वेश्चन है, 37 तक नंबर लिख लीजिए। उसके आगे ABCD जो भी आपको लगेगा आंसर लिखिएगा, मेरे आंसर सही बोलने से पहले। और जब मैं आंसर बोल दूं तो उसके आगे टिक या क्रॉस लगाते चलिएगा और लास्ट में बिल्कुल जरूर बताइए कि कितने आपके करेक्ट हुए। तो स्टार्ट करता हूं मैं। दिल्ली में प्रदूषण बहुत है और सभी के गले कहीं ना कहीं खराब ही हैं। तो जो भी लोग दिल्ली में हैं इस चीज से ग्रस्त हैं। आप लोग बिहार में बैठ के इस चीज को देख रहे होंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में जब आपके कंधों पे दायित्व हो बिहार का, वहां की जलवायु संरक्षित रहे, प्रदूषण जैसी समस्याएं ना आए। भले वो जल प्रदूषण की बात हो, जल प्रदूषण से पूरा बिहार अभी व्यथित है, या वायु प्रदूषण की बात हो, ध्वनि प्रदूषण भी आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन देखिए, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं। तो बताइए गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, ये आपको बताना है। तो मैं देखूंगा क्या ऑप्शन है, 2, 4, 6 और उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसने गीता को अनासक्त योग कहा है। क्या पूछा गया है, किसने गीता को अनासक्त योग कहा है। तिलक ने, नेहरू ने, गांधी ने, विनोबा ने। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए किसने कहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, विनोबा ने। विनोबा का पूरा नाम क्या है, कहां से जुड़े हुए हैं, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, तो आपको बताना है वो यूनिवर्सिटी कहां है। 12वीं के बाद आप सभी लोग ग्रेजुएशन की इच्छा रखते होंगे, बहुत लोग नीट, बहुत लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे होंगे। ग्रेजुएशन का ही कोर्स है एक तरीके से वो भी। और जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत लगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए नंबर दिख रहा होगा आपको, इस नंबर पे मैसेज करिएगा। खासकर जो लोग बीएड की तरफ जाना चाहते हैं, जो बीएड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे हूं उनकी मदद करने के लिए, मदद करूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको 12th अच्छे नंबरों से पास करना होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न, गीता का केंद्रीय उपदेश क्या है। केंद्रीय उपदेश, ठीक है, गीता का केंद्रीय उपदेश क्या है। फिर 4 ऑप्शन है, देखिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। चारों में से करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जल्दी से बताइए। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या है, कर्म योग, है ना। कृष्ण क्या कहते हैं, कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो, है ना। तो आप मेहनत करते चलिए, लेकिन फल की चिंता भी करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो आपको यही मालूम नहीं होगा कि आप मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं। अंधाधुंध कहीं भी मेहनत कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप जिस फल प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे वो फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन यह बात जरूर है कि देर से मिला हुआ फल खाने का मन नहीं करता। जैसे भूख मिट जाती है उसके बाद खाने का मन नहीं करता, वैसे ही स्वाद नहीं आता देर से मिले हुए फल का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है। जल्दी से बताइए स्वधर्म की अवधारणा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, गीता से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, मीमांसा से दर्शन से। जल्दी से बताइए चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गीता। ठीक है, सीधी सी बात है, जब हम लोग भगवत गीता से संबंधित प्रश्न को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गीता से रिलेटेड ही प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक संग्रह संबंधित है। फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, किस किस से, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला है गीता से, फिर है न्याय दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गीता से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनासक्त कर्म को कहा जाता है। जल्दी से बताइए अनासक्त कर्म को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको फिर से, आसक्त कर्म, निष्काम कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा
निष्काम कर्म मतलब जहां पे किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं हो उसको निष्काम कहते हैं ना, किसी काम सिद्धि से आपने जिसको नहीं किया हो, अनासक्त होके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सेटर्स का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यहां पर ही नहीं जनरल नॉलेज में भी आप लोग किसी एग्जाम के लिए अपियर करेंगे वहां भी पूछा जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कितने अध्याय हैं कुल? 18। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या है? भगवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? फिर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल है, भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का भाग्य है, भगवत गीता भगवान का गीत है, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए चारों विकल्प में से क्या हो जाएगा? 4 विकल्प है, आंसर करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, लेकिन बी भी सही है, लेकिन सी भी सही है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भगवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है? 4 विकल्प फिर से दिए गए, अभी हमने जस्ट किया है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विकर्म या अकर्म। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निष्काम कर्म, है ना, जो बिना किसी फल की इच्छा से किया जाए उसको क्या कहते हैं? निष्काम कर्म कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भगवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार हैं? फिर 4 विकल्प दिया गया है आपको, अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, भीम। अगर ये नहीं कर पाए ना क्वेश्चन तो क्या करना है मालूम है? भीम की गदा से मर जाना है, और कृष्ण का जो सुदर्शन बना है ना तुम्हारे वध के लिए ही बना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ। अर्जुन कौन कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है, चलो ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे? कृष्ण। और कृष्ण किसके अवतार हैं और कौन से अवतार हैं ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या है? भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। 4 फिर ऑप्शन है आपके पास, बंधन, जीवन में दुख, पुनर्जन्म, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए। बंधन हो सकता है, जीवन में दुख हो सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला 12वां प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर का गीत, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की संख्या। जल्दी से बताइए। भगवत गीता, जो पीछे शब्द लगा हुआ है क्या शब्द है? ध्यान से देखिए, गीता। ठीक है, और गीता शब्द किससे बना है? गीत। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर का गीत। 13वां क्वेश्चन जल्दी से ध्यान से देखिए क्या है। निष्काम कर्म क्या है? कर्म का त्याग, कर्म फल का त्याग, सकाम कर्म है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निष्काम का मतलब क्या है? कर्म का त्याग होगा क्या? नहीं, कर्म फल का त्याग। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अब ये मत बोलना कि सर हम लिखते चले गए एग्जाम में और नंबर की चिंता ही नहीं की। हम जो मन आ रहा था लिख रहे थे, नंबर से हमको क्या लेना देना था, हम तो लिखते हुए आए हैं पेपर। नहीं, ऐसा नहीं है, नंबर की चिंता करनी है। नंबर की चिंता नहीं करोगे तो क्या होगा? हमारा भविष्य होगा ना, तो बिहार को तो डुबाएगा, सबसे पहले तुमको डुबाएगा। तो पढ़ो अच्छे से, नंबर की चिंता करते हुए। चलो आगे अगला 14वां प्रश्न देखो क्या है। भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं? फिर 4 ऑप्शन है। निष्काम कर्म, योग की अवधारणा, लोक संग्रह, इनमें से सभी। तो क्या है? जल्दी से बताइए। निष्काम कर्म पाया जाता है, अभी तक मालूम चल गया होगा आपको। योग की अवधारणा भी है, लोक संग्रह भी है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला 15वां प्रश्न क्या है? गीता का उपदेश है। फिर 4 विकल्प दिए गए हैं।
सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म से संन्यास, इनमें से सभी। गीता का उपदेश क्या है? सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, या कर्म से संन्यास, या इनमें से सभी? जल्दी बताओ। निष्काम कर्म। अगला 16वां देखो क्या है? भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ है? योग एक शब्द आया है, योग, उसका किस अर्थों में प्रयोग किया गया है? समाधिवाचक, संबंधवाचक, ए और बी दोनों, मतलब समाधिवाचक और संबंधवाचक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। समाधिवाचक है क्या? नहीं है। संबंधवाचक भी नहीं है। क्या हो जाएगा? ये तीनों तो आपस में संबंधित हैं, दोनों में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। 17वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है? स्वधर्म का वास्तविक संबंध है। स्वधर्म का वास्तविक संबंध है। 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं आपको। क्या है वो 4 विकल्प? देखिए ध्यान से। सामान्य धर्म से, वर्णाश्रम धर्म से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सामान्य धर्म से संबंध है नहीं, है ना, और वर्णाश्रम से भी संबंध नहीं है। स्वधर्म मतलब क्या हुआ? स्व, अपना धर्म, है ना। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए। किनके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, बाल गंगाधर तिलक। 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से बताइए चारों में से क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? चलिए 10 सेकंड में दे रहा हूं आपको, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। इनसे संबंधित एक तिथि है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है क्या है, कौन सा दिवस है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई है? किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई? जल्दी से बताओ। ईश्वर कौन है? महाभारत में अगर किसी को भगवान का अवतार, वैसे तो देवों के अवतार बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन अगर भगवान का अवतार प्रॉपर माना जाए तो किसको माना जाएगा? कृष्ण को माना जाएगा, अर्जुन को माना जाएगा, व्यास को, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप 1 साल और रुकिए, ठीक है, दोबारा से 12वीं करिए और उसके बाद 2027 में एग्जाम दीजिएगा। अगर इतना आसान प्रश्न भी आपको नहीं आ पा रहा है, तो भारत में जिन्होंने जन्म लिया है 10 साल 12 साल से तो कथाएं सुनते आ रहे होंगे जब से होश संभाला होगा, और गीता कोई ऐसा घर नहीं है, जब मैं उत्तरी भारत की बात करता हूं, जहां पे गीता की कहानियां ना हो, जहां पे कृष्ण के बारे में ना बताया गया हो, राम के बारे में ना बताया गया हो। एक बार के लिए मान लूं कि शिव की उतनी कथाएं नहीं है, है ना, लेकिन राम और कृष्ण की कथाएं तो आपको भर भर के मिलेंगी और बहुत गहराई से मिलेंगी। अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं सामान्य ज्ञान के आधार पे, तो रुकिए, दोबारा से 12वीं करिए, बिहार को बदनाम मत करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपनिषद को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, 20वां प्रश्न है। उपनिषद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? योग विद्या, ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या, इनमें से कोई नहीं। उपनिषद को क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद्या। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न क्या है? गीता में किस योग की चर्चा हुई है? जल्दी से बताइए, गीता में किस योग की चर्चा हुई है? 4 विकल्प है आपके पास, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सभी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ज्ञान योग की बात हुई है, बिल्कुल हुई है। ज्ञान का बात सबसे ज्यादा कहां देखने के लिए मिलेगा आपको? गीता में सबसे ज्यादा ज्ञान किसने किसको दिया? एक तरीके से सभी ने सभी को दिया, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जुन को मिला। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। उसके बाद दूसरा विकल्प क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग भी दिखेगा और कर्म योग भी दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? तीनों विकल्प हैं, तो ये सभी। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 22वां। गीता की रचना किसके द्वारा की गई है? जल्दी से बताइए किसके द्वारा की गई है? फिर 4 विकल्प है। एक कोई क्वेश्चन कहीं पे मिस हो रहा है, ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, जल्दी से बताइए। निष्काम
कर्म का मूल सिद्धांत है? क्या है निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत? चार विकल्प दिए गए हैं, शारीरिक सुख, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है। ये दोबारा से 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है एडिटिंग में। तो आप क्या हो जाएगा? कर्तव्य के लिए मूल कर्तव्य, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, ठीक है, महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है? 4 विकल्प है फिर से, माता, पिता, बाइबल, कुरान। जल्दी से बताइए 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा माता, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। गीता के अनुसार योग है, 4 विकल्प है फिर से, त्याग, समाधि, ईश्वर से मिलन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर से मिलन, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न। अगले प्रश्न पे हम लोग चलें उससे पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हम लोग एक बैच चला रहे हैं जहां पे जो विद्यार्थी 2027 के लिए एग्जाम अपियर करेंगे, 12वीं के बोर्ड अपियर करने वाले हैं या 10वीं के बोर्ड अपियर करने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल काउंसलिंग सेशन हम लोग रखते हैं, और गाइडेंस का भी एक सेशन रखा हुआ है हम लोगों ने, जो 1-to-1 गाइडेंस देते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग 3 चीजें भेजेंगे। क्या क्या 3 चीजें? अपना नाम, अपना विद्यालय का नाम, और उसके बाद आप किस कक्षा में हैं, ठीक है, 10वीं में या 12वीं में, और उसके अलावा विषय। 4 चीजें आपको भेजनी है। 12वीं वाले बच्चे विषय भेजेंगे, 10वीं में तो लगभग सामान्य विषय ही होता है। और कुछ नहीं करना है आपको, जो समस्याएं आ रही है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको समस्याएं जो भी आ रही है हम लोग गाइड करेंगे। सैटरडे संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज हम लोग रख रहे हैं। उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसका कॉस्ट है 500 रुपीज, तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, अगले प्रश्न पे आता हूं। अगला प्रश्न क्या है? गीता रहस्य की रचना किसने की है? जल्दी से बताइए 26वें का फिर है 4 ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। छब्बीस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है। किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है? क्या बोला गया है? गीता कर्म का विज्ञान, ठीक है ना। तो 4 विकल्प दिया गया है फिर से आपको, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। जल्दी से बताइए 27वें का आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए अनासक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की? 28वां प्रश्न है, फिर 4 विकल्प दिया गया है आपको, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? महात्मा गांधी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा? देखिए 29वां प्रश्न क्या है? भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा? 4 विकल्प है, भगवान दास, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, पंडित नेहरू। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गंगापुत्र भीष्म के नाम से भी इनको याद रख सकते हैं अगर दिक्कत हो आपको तो, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो लोग आर्ट्स स्ट्रीम से हैं विशेषकर उनको, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं? पहला मार्ग तो अभी आप लोग को मालूम चल जाएगा मोक्ष का, जो लोग 12वीं में फेल हो जाएंगे कि मोक्ष कितनी आसानी से मिल जाता है ना। उसके अलावा यहां पे 4 विकल्प है, ज्ञान, कर्म, भक्ति और ये सभी। क्या कह रहे हो सर, एक बार पहले से फेल होके यहां पे एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी बार फेल होने में क्या जा रहा है ना, एक बार का अनुभव है, ये भी बढ़िया है। चलो क्या है आपका? 4 विकल्प दिया गया है यहां पे, ज्ञान,
कर्म, भक्ति और ये सभी। तो मोक्ष तो तीनों, ज्ञान, कर्म, भक्ति, तीनों को प्राप्त करने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 31वां प्रश्न देखिए। त्रिगुण होते हैं, क्या है ऑप्शन, तम, रज और उसके बाद गुण, और इनमें से कोई नहीं। त्रिगुण कौन से होते हैं? तो यहां पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है कि त्रिगुण में तमोगुण भी आता है, रजोगुण भी आता है और सतगुण होता है। इसके अलावा या तो यहां पे सतगुण होना चाहिए था, या ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि ए और बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये दोनों तो त्रिगुण के अंग हैं और इसके अलावा सत भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न देखिए क्या है। गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बतलाए गए हैं? परमात्मा के कौन से स्वरूप बताए गए हैं, जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है, व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त एवं अव्यक्त और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। भगवान के कौन से स्वरूप हैं? व्यक्त और अव्यक्त। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे वो जान रहे होंगे कि भक्ति निर्गुण और सगुण दो रूप से है, तो कहीं ना कहीं इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं, व्यक्त और अव्यक्त से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, तो दोनों। चलिए 33वां प्रश्न देखिए क्या है। किसके अनुसार गीता माता है? फिर 4 विकल्प है, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, श्री अरविंद और महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अभी आप लोगों ने जस्ट किया है, मौ से महात्मा, मौ से माता, और किसने कहा, गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 34वां प्रश्न है, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, जल्दी से बताइए। पुराण, ज्ञान, वेद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 35वां। गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है? फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, चारों विकल्प को पढ़िए ध्यान से। जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है, वर्णों के वर्णेतर कर्म ही उनका स्वधर्म है, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। वर्ण व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ण कुल कितने हैं, वर्ण का उदय कैसे हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वर्ण कितने हैं, वर्ण का उदय कैसे हुआ, वर्ण के क्या हानि है क्या लाभ है, विवेचना करिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, ए। जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। ठीक है, चलिए अगला 36वां प्रश्न देखिए। गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है। ठीक है, गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है। फिर से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आत्मा से मिलन का, आत्मा का परमात्मा से मिलन का, परमात्मा से मिलन का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बहुत साधारण हलवा क्वेश्चन है। कहते हैं ना, चम्मच डाला और हलवा चम्मच पे आ गया, उसको खा लिया, क्या हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन का। समय आ रहा है ना आपका, आत्मा परमात्मा से मिलने लगेगी जब परीक्षा लिखोगे और कुछ आ नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मुक्ति मिल जाए। चलिए आगे, अंतिम प्रश्न आज का, वेद कितने हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है वेद कितने हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दूं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताओगे? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूं, आप लोग बताना। 1 2 3 4, किसी को लगे 5 है तो 5 लिख देना, 6 लगे 6 लिख देना, इस ऑप्शन के अलावा भी अपने मर्जी से। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, वेद कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखता हूं कि कौन बताता है सही, कमेंट करिए। और जब यहां तक आ ही गए हैं तो एक बहुत छोटी सी गुजारिश है, गुजारिश मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, बिहार के लिए कर रहा हूं, बिहार के आने वाले एकेडमिक भविष्य के लिए कर रहा हूं। सब्सक्राइब करते हुए चलिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इतना शेयर करिए कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जो पास होने से वंचित रह जाए। और लास्ट में आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट, अच्छे से पास होइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में
अगले वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।